हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज नेचर पैरी शिवा राठौर के साथ। व्हाट माय डियर ब्रो, प्रयागराज महाकुंभ से एक महान विभूतियाँ, अनंत विभूतियाँ, बड़े बड़े दुर्लभ संत आज प्रयागराज में लोगों को दर्शन दे रहे हैं। इस दुर्लभ क्षण के लिए हम आज एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि अनंत विभूतियों के स्वामी संत हैं, उनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। भगवान, मैं तो बस इतना कहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिएगा, जिससे कि हमारे व्यूअर्स जाने कि आप क्या हैं। मैं वर्णाश्रम नज़दीक आइए। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जमदग्नि गोत्र का खंडेलवाल कहते हैं, खांडल, उनमें जमदग्नि गोत्र का मैं ब्राह्मण हूँ। और ये थोड़ा सा तेज और बोलिएगा महाराज जी, क्योंकि रिकॉर्डर में। हाँ जी, ऐसा है। भारत की सनातन धर्म की सनातन संस्कृति का मैं भक्त हूँ। सेवा में भी रहूँ राजकीय में, और मैं अकाउंट्स ऑफिसर रहा हूँ। और दूसरे मेरे स्वाभाविक रूप से जो धार्मिक थी, उसमें 12 साल तो मैंने रामचरितमानस के ऊपर भाषण किया, एक गुफा में रहा। और इसके बाद में तब तो पब्लिक में बाहर नहीं करता था, और उसके बाद में ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसी आई तो उसने मुझे गणेशगढ़ गांव में पहली बार गुफा से निकलने के बाद में मैंने रामचरितमानस की कथा की। वो कथा जो थी, उससे पहले वो हंसा करते थे बाहर के लोग आके कि क्या ये वही गांव है जो रामायण को महाभारत कहता था, या महाभारत को रावण कहता है। वो लोग आज रामचरितमानस के इतने भक्त हो रहे हैं, और अब तक भी वो ऐसे चल रहा है। मैंने केवल 9 दिन कथा की थी, 5 घंटे रोज करके, और सबके शंका समाधान जितने आए उनको उस मतलब ज़रूरी था कि उन सबको मैंने उसमें शामिल किया। और लोग कहते थे भजन कीर्तनों में ज़्यादा रहते हैं, संगीतों में रहते हैं, और इनकी क्या है, भगवान जाने भगवान की कृपा थी कि मैं जब वहाँ से विदा हुआ तो लोग गांव के ऐसे रो रहे थे, तो उनको देख करके लोगों ने कहा कि भक्ति मिलाप हो रहा है या कोई बेटी को विदा कर रही। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक यहीं पे एक सवाल है, सवाल तो नहीं कहूँगा, मेरी तो जिज्ञासा है भगवान, कि आपने रामायण की बात की तो जहन में एक सवाल आ गया कि जिस वक्त भगवान राम जिस वक्त नल और नील से कहे, वानरों से कहे कि आप पुल बनाइए, तो सारे पत्थर डाल रहे थे तो पत्थर डूब रहे थे, है ना। तो जब नल और नील ने पत्थर डाले तो वो पत्थर तैर गए। वही पत्थर राम ने अपना नाम लिख के डाला, राम ने स्वयं तैराया उसको, तो वो नहीं तैरा। तो वो कौन से राम थे जिसकी राम पूजा करते थे, ये बताइए। ऐसा है, ये जो आर्ष वाक्यों के और जो कथाएँ हैं, बाकी तो कहानियाँ होती हैं, कथाएँ होती हैं, उनके पीछे जी तो नल और नील जो थे, उनको मिला तो श्राप था। क्यों के बानर थे, उन्होंने पूजा की थी करने वाले ब्राह्मणों के उसके, और सारे ग्राम और शंकर की सिद्धि है ना, उनको उठा करके नदी में फेंक देते थे, श्रापी थे। तो उन्होंने कहा वापस लाओ, तो वापस कैसे? तो उन्होंने कहा कि और तो कैसे करें, तुम्हें जाओ, तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे हाथ से पत्थर डूबेंगे नहीं। ये बात है माय डियर ब्रो। अभी आपने देखा कि स्वामी जी ने कितनी अंदर की बात बताई है, जो दुर्लभ बात थी। और एक मैं और आगे बात करूँगा
प्लीज़ 2 मिनट रुक जाइए। मैं आगे एक जो पूछने जा रहा हूँ वो बहुत ही अद्भुत प्रश्न है। भगवान ये याचक आपसे ये याचना कर रहा है कि चाहे वो भगवान विष्णु रहे हो, चाहे भगवान कृष्ण रहे हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे भगवान भोलेनाथ हो, आखिर ये सब किसकी पूजा करते थे? वो कौन सा नाम है जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान शंकर भोलेनाथ, स्वयं भगवान विष्णु जिसकी याचना करते थे, जिसकी पूजा करते थे, वो नाम कौन सा है जिसके लिए त्रेता में राम ने किया, द्वापुर में स्वयं भगवान ने जाप किया और स्वयं शंकर भगवान उसका जाप करते थे? वो नाम कौन है? वो कौन सा नाम है? देखिए, नजदीक लाइए प्लीज, नजदीक। ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता। ब्रह्म जो है ना जी, ब्रह्म का नाम नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है कि आपको जानिए कि भारतीय संस्कृति की वर्णमाला में 52 अक्षर हैं जी, और ऐसे लेके गए तक है ना, प्रत्येक शब्द अपनी तन्मात्रा के प्रभाव से, तन्मात्रा समझते हो? जी, जी, जी। आकाश की तन्मात्रा शब्द है जी, और पंच महाभूतों में आकाश ही दिखाई देने में शब्द के रूप में है। उनमें से जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों को ही जिन्होंने देखा, जी, देखने का मतलब दर्शन होता है। हाँ, इसलिए जो मंत्र दृष्टा ऋषि, हाँ, मंत्र के दृष्टा तो ऋषि होते हैं। और वर्णमाला के संबंध में जो एक बार बात हुई, जहाँ आगे कल की अवतार लेंगे, वहाँ के ब्राह्मणों से बालक था, उसने कहा कि देखो 52 अक्षर इसके हैं और 52 सारे देवता हैं, उनमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जिसमें ब्रह्म नहीं व्याप्त है? हाँ, सबके लिए एक संयोजन में आपने पूछा, ऐसे पूछा, तब उन्होंने कहा अर्धमात्रिक मात्रिका, जो पूरा शब्द वर्ण नहीं है, आधे आधे में करके, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाते हैं, और उसके अतिरिक्त ध्वनि जो है वो ब्रह्म है। ए ऊ में ओम, ओम में ऐसे ऐसे नहीं होता, ये आधा आधा मात्रा करके जोड़ते हैं ना, तो ओम ये अनहद, हाँ, तो उसके बाद में चंद्र बिंदु लगता है, चंद्रमा की तरह वो बनता है, फिर उसके ऊपर एक बिंदी लगती है। तो ये जो है ये ब्रह्म के रूप में ही यह एक वर्ण का संगठन है। गुड, इसी को प्रणव कहते हैं। ये गीता में भी भगवान ने कहा है, ये जो ओम शब्द है, दर्शनों में भी जिन दर्शनों ने इस संबंध में बात कही है, मैंने 9 दर्शन पढ़े हैं, सारे बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि तस्य वाचक प्रणव, जी, भगवान क्या है? काल कर्म विशेष जो हैं, उनसे जो क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, और तस्य वाचक प्रणव है, उसका वाचक जो है वो प्रणव माने ओंकार, प्रणव ओंकार, ओंकार का पर्यायवाची है। हाँ हाँ, ओंकार को बताएंगे प्रणव जी, शब्द। जी, तो ये है, इसलिए ये उस अनंतानंत उस विभू के तत्व को बताने के लिए, अनामी को नाम देने के लिए बना हुआ है। क्या बात है। देखा माय डियर ब्रो, जैसा कि अभी दुर्लभ ज्ञान है ये, बहुत ही, मैंने जो सवाल किया था, ये जो बहुत ही ज्ञानी पुरुष होते हैं वो वहाँ की जानकारी रखते हैं। एक और छोटा सा बहुत ही मार्मिक, और मैं ये कहूँगा कि वहीं का एक, वहीं से एक जिज्ञासा है जहाँ पे आप कह रहे थे भगवान कि जैसे परम ब्रह्म की बात कर रहे थे आप, परम ब्रह्म का रूप क्या है, स्वरूप क्या है? पर ब्रह्म जो है ना वो तत्व की बात है, स्वरूप उनका तो सही माने तो है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ वो व्यापक नहीं है। शंकर भगवान को जब देवता दुखी होकर कहने लगे अपने चल करके भगवान को पूछें, उनकी शरण जाएं, तो रामायण में कैसे वो कहते हैं, वो
कोई करे क्षीर सागर वस्तु हुई, कोई जा कहते बैकुंठ में जाओ। ये शंकर भगवान के पास जाके बोले, तब बोले भाई तुम कहो तो यूनियन की तरह तुम कहो, मैं तुम्हारे साथ चल पड़ दूँगा, लेकिन मेरे से पूछते हो तुम्हारी दो फांक है, एक तरह क्षीर सागर में जाओ, एक तरह बैकुंठ में जाओ, तो तुम्हारे किसके साथ जाना है मेरे को? बोले ये तो आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए। तब कहा कहो सो ठाम जहाँ प्रभु नहीं, कुछ जगह बताइए जहाँ नहीं है वो। तो इसका मतलब आप जहाँ हो वहीं खड़े हो और यहाँ अपने स्वामी के संबंध में जय जय स्फुर नाय कह करके प्रार्थना करो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि अभी आपने देखा है कि स्वामी जी ने इतना अद्भुत जवाब दिया है। जो आध्यात्म के जो गूढ़ लोग होते हैं, जो पारखी लोग होते हैं अध्यात्म के, वो इन सवालों के जवाब दे पाते हैं। एक और जिज्ञासा है, भगवान शास्त्रों में, कई शास्त्रों में ये कहा गया है कि यज्ञ बहुत प्रकार की होती हैं, उसमें श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? देखिए, यज्ञ शब्द का अर्थ ही अगर समझोगे तो होगा कितने प्रकार का होता है, उनमें श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा? यज्ञ तो कई बताई हैं शास्त्रों में, जो शास्त्र सम्मत यज्ञ तो कई प्रकार की होती, लेकिन मानव के लिए श्रेष्ठ यज्ञ कौन सी है, ये भगवान बताइए। आत्म तत्व के जितने गुण हैं वो अग्नि में हवन करके पवित्र हो जाएं, वो जो यज्ञ है इससे ब्रह्म ही प्रकट होता है। चाहे यज्ञ करें चाहे नाम लें। राम से कुमार से बड़ा सुंदर कहा है कि नाम रूप दुई ईश उपाधि। नाम और रूप ईश्वर की ही दोनों उपाधियाँ हैं। नाम भी मैंने जैसे कहा ओंकार में ही बनना, रूप में राम जी के जैसे वो, तो राम जी का अवतार हुआ, लक्ष्मण जी उनके साथ पर, तो भी पूछा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। परमार्थ क्या होता है? ब्रह्म में मोक्ष, ब्रह्म के साथ मिल जाना, ये यज्ञ है, परम यज्ञ है। तो लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा ये राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो राम ब्रह्म है, विष्णु में विष्णु मतलब ब्रह्म को आप जिस समय देखना चाहो वही स्वरूप उनका है। आज्ञा चक्र के अंदर देखो भगवान ने कितना गूढ़ ज्ञान है जो लोगों को शायद दुर्लभ, ये दुर्लभ ज्ञान है जो मैं पूछ रहा हूँ, और कितना सहजता से इतनी गूढ़ ज्ञान की बात बताई है। लोग जन्म लेते हैं और दुनिया से चले जाते, उन्हें पता ही नहीं होता है कि मनुष्य के जन्म का रहस्य क्या है। भगवान एक और जिज्ञासा है कि जो आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्र में जो त्रिवेणी है, जो संगम है, कुछ लोग तो यहाँ पानी में डुबकी लगा रहे हैं। हम आज्ञा चक्र की त्रिवेणी की डुबकी के संदर्भ में आपसे बात कर रहे हैं। तो इन आत्माओं को, जो आत्माएं सामने खड़ी, ये खड़ी, इनको भी इसका ज्ञान होगा कि आज्ञा चक्र के संगम में डुबकी कैसे लगाई जाती है। इन महान भाव को सबको पता होगा, तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। बताइए आज्ञा चक्र की त्रिवेणी। आज्ञा चक्र आप योग की भाषा में बोल रहे हैं। आज्ञा चक्र जो है ना, ये मस्तिष्क के बीच में जहाँ बिंदु लगाते हैं, का इसका मतलब सबका ज्ञान का और एक केंद्र बिंदु आपने बनाते हो। थोड़ी देर के लिए एकांत कर दीजिएगा इसको, गेट खोलिएगा नहीं बाबा। तो वो है ना, उससे सब कुछ वहीं से प्रकट होता है और उससे सब, उसी से ज्ञान का बिंदु वही है जो दोनों नेत्रों के बीच में, सांसों के बीच में, खोपड़ी के बीच में, ये जो एकत्र होता है वो केवल यही मैं वही बात कर रहा हूँ कि इंगला पिंगला के बीच में सुषमना के साथ प्राण, जीव, परमात्मा, परमारथ, वो मैं कहूँगा कि परमानंद के लिए, परम धाम के लिए किस प्रकार जाता है ये देखिए। श्वास जो चलता है ये नजदीक मेरुदंड जो मनुष्य का है ना जी, उस मेरुदंड के ही ये 3 भाग हैं जिसको आज एलपी बोलते हो, रीढ़ की हड्डी के बीच में, स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, स्पाइन, हाँ जी जी, हाँ,
ये जड़ है, और ये रोम रोम के आप एक रोम पकड़ो तो भी पता होता है। इन सब में व्यापक वो है, और उनके मनुष्य के अपने भाग को समझने के लिए, धर्म ठंडा समझने के लिए उनका मतलब ईड़ा पिंगला, बायां दायां स्वर और सुषुम्ना दोनों का इकट्ठा होना, तो तीनों का एक तरह से हुआ ना, और तीनों का संयोजन है, वो ब्रह्म का ही सूचक है। ए ऊ में दायां बायां सुषुम्ना, और सुषुम्ना के बिना आप कहीं भी जाकर उसका समाधिस्थ नहीं हो सकते। समाधि की स्थिति में जाना है तो उसी स्थिति में जाकर के ही वो बिंदु से निकलता है, अन्यथा और कोई नहीं करता, यदि आप इसका थोड़ा बहुत भी ध्यान रखते हैं तो। अच्छा, मन जब देखो ये बड़े ही गूढ़ रहस्य है, और ये योग क्रियाओं के द्वारा इनका ज्ञान होता है, और भगवान बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं, और मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ व्यूअर्स, और सबको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक और जिज्ञासा है भगवान से हमारी पूछने की कि आप गुरु जी की आवाज़ को प्रॉपर रिकॉर्ड करिए नज़दीक से, ठीक है। भगवान भोलेनाथ शंकर जी